तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रेशनलाइज योर रिजल्ट्स। तो हमें यहाँ पे भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालनी है एंड फिर हमें इन आंसर्स को रेशनलाइज करना है। तो लेट्स सी, पहला जो है वो है Ki3 और उसमें हमें आयोडीन का ही निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। इन Ki3 सिंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1 therefore the average oxidation number of iodine is -1/3 but the oxidation number cannot be fractional, therefore we must consider its structure। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिया गया है मैं आपको फिर भी एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ स्ट्रक्चर को कि पोटेशियम जो है वो इस तरह प्लस में लिखेंगे, फिर अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आयोडीन विद बॉन्ड विद एन आयोडीन और फिर ये एक डबल बॉन्ड रहा आयोडीन माइनस का आयोडीन का और फिर बाहर आपका एक माइनस साइन आ गया। हाँ, तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर। Here a coordinate bond is formed between I2 molecule and I- ion. The oxidation number of the two iodine atoms forming the I2 molecule is 0, while that of the iodine forming the coordinate bond is -1. Thus the oxidation number of the 3 I atoms in Ki3 are 0, 0 and -1 respectively। तो पहले तो हमें जो यहाँ पे Ki3 को हमें पता है कि पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, इसलिए हमें लगता है कि तीनों जो Ki होंगे उसमें -1/3 -1/3 होना चाहिए ताकि वो दोनों को प्लस करे और फिर एक न्यूट्रल एटम फॉर्म हो। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इस बात को अभी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो Ki3 की जो स्ट्रक्चर है उसे देख लेंगे। फिर Ki3 के स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि 2 आयोडीन जो है वो एक आयोडीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रही है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आयोडाइन आयन और एक आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच। जो आयोडीन मॉलिक्यूल में जो दोनों आयोडीन एटम्स इन्वॉल्व होंगे उनके तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होंगे। फिर इसका मतलब है कि तो वो जो 3 आयोडीन एटम्स है उसमें से 2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, 0 और जो वो आयोडीन आयन बच गया जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। नेक्स्ट फिर जो दिया गया था वो है हमारा H2S4O6 और उसमें हमें सल्फ़र का निकालना है। ओके, तो यहाँ हम देख लेंगे H2 है तो 2 × +1 फिर S4 दैट इज़ 4x प्लस जो है 6 × -2 उससे जो है x निकलती है हमारा 2.5। ये नहीं हो सकता x क्योंकि हमें पता है कि x कैनॉट बी जो फ्रैक्शनल और and it is also given it is wrong because all the 4 sulfur atoms cannot be in the same oxidation number also। तो by chemical bonding method the structure of H2S4O6 is shown below। तो एक तो मैं पता चल गया कि एक फ्रैक्शनल होना पड़ेगा, 2.5 निकला, इसका मतलब वो तो नहीं हो सकता और दो ऊपर से चारों के जो सल्फ़र है उनके ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी नहीं है, इसलिए हमने उसके स्ट्रक्चर को बना लिया। आप स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे जो ये सल्फ़र एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 5। अब देखिए 5 बॉन्ड है उसके सराउंडिंग और ये भी जो है उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट है 5। बीच के दो जो सल्फ़र है उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, इसीलिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑफ द सल्फ़र इज लिंक्ड विद ईच अदर इन द मिडल इज 0 व्हाइल दैट ऑफ द रिमेनिंग 2 सल्फ़र एटम्स इज +5। तो आप इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो डेफिनेटली इसमें सबके तो एक नहीं है, तो आप बोल सकते हैं 2 0 है और 2 +5 है। नेक्स्ट जो हमें दिया गया था वो है Fe3O4। तो बाय कन्वेंशनल मेथड हम पहले करेंगे तो थ्राइस x इंटू दैट इज थ्राइस x प्लस 4 × -2। तो इससे जो है x would be 8/3 and this is again not possible because of the being the oxidation state or oxidation number cannot be fractional and फिर हम स्टोइकियोमेट्री से करते हैं कि Fe3O4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि Fe3O and Fe2O3
तो क्या होता है, इस तरह लिखेंगे तो हमें मिलता है कि जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2, और फिर जो ऑक्सीजन है उसका -2, और फिर इधर जो होगा Fe2O3 उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का है +3, ऑक्सीजन का है -2। देयरफॉर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा आयरन का इन Fe3O4 उसमें से एक का होगा +2 और एक का होगा +3, क्योंकि हमने स्टोइकोमेट्रिक मेथड से सिर्फ दो अलग अलग मॉलिक्यूल दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। एक में हमने Fe3O लिखा और एक में हमने FeO लिखा और एक में लिखा हमने Fe2O3, जिसमें हमने FeO लिखा उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 और ऑक्सीजन का था -2, जिससे ये न्यूट्रल रही ये पार्ट। फिर दूसरे पार्ट में आयरन की ऑक्सीडेशन थी +3 और ऑक्सीजन की रही -2, इससे भी वो पार्ट भी न्यूट्रल रही। तो ये दोनों न्यूट्रल पार्ट्स में हमने डिवाइड करके स्टोइकोमेट्री से हमें पता लगा लिया, और फिर इससे पता चलता है कि Fe3O4 में आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें से एक का है +2 और एक का है +3। फिर नेक्स्ट जो हमें दिया गया था वो है CH3CH2OH दैट इज़ इथानॉल, और उसमें जो है दोनों कार्बनों के निकालने के लिए कहा गया है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। फिर कार्बन के निकालने के लिए बाई कन्वेंशनल मेथड अगर हम निकालेंगे तो पहले तो हमें 2 कार्बन है इसलिए ट्वाइस ऑफ x पकड़ लेंगे। फिर यहाँ हाइड्रोजन 6 हैं इसलिए 6 × 1, और फिर ऑक्सीजन 1 तो -2, जिससे इसका जवाब निकलता है कि x शुड बी इक्वल टू -2। बाय कन्वेंशनल मेथड जो है x इज इक्वल टू -2 निकलती है यहाँ पे। तो बाय जो कन्वेंशनल मेथड है वो हमें एक ही निकालती है कि x इज इक्वल टू -2, बट हम जब केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं तो C2 जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होती है, और जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कार्बन से, और फिर 1 CH2OH ग्रुप के साथ एसोसिएट होती है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कार्बन से। तो यहाँ इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C2 वुड बी इक्वल टू 3 × 1, दैट इज वो 3 हाइड्रोजन के लिए, और फिर x खुद कार्बन के लिए C2 के लिए, और फिर 1 × -1। 1 जो है CH2OH ग्रुप के लिए है, -1 जो है उसमें जो एक नेगेटिव -1 रहती है वो इसलिए रहती है क्योंकि उस पर आप एक -1 रख सकते हैं। वो एक -1 जो है वो आपका और उसके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के लिए आएगी। फिर उसके लिए x निकलेगी -2। फिर कार्बन 1 में क्या है, एक OH ग्रुप अटैच्ड है और एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। जो OH ग्रुप है उसके लिए तो आपका आएगा -1, और फिर जो CH3 ग्रुप है उसके लिए आएगा +1। इसलिए कार्बन 1 में क्या होगा, आपका +1 आ जाएगा आपका CH3 ग्रुप के लिए, 2 × +1 आ जाएगा उसके खुद के जो आपके 2 प्रोटॉन्स है 2 हाइड्रोजन है उसके लिए, फिर x कार्बन के लिए, और 1 × -1 उसके OH ग्रुप के लिए, और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा आपका x -2। तो ये आ गया आपका कैसे आता है। फिर E यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, और यहाँ पे भी हमें कार्बन का निकालना है, उस दोनों कार्बनों का, CH3 के कार्बन का भी और COOH के कार्बन का भी। तो बाय केमिकल बॉन्डिंग में तो पहले तो हम यूँ ही निकाल लेंगे दोनों कार्बन को एक ही पकड़ के, तब x 0 आती है, जैसे कि आपने देखा 2x + 4 -4 करने के बाद। फिर केमिकल बॉन्डिंग से देखते हैं, कार्बन 2 इज अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम एंड 1 COOH ग्रुप। तो इसलिए कार्बन 2 के लिए निकालते हैं 3 × 1 + x × 1 - 1 इज इक्वल टू x -2 निकलती है। C1 इज हाउएवर अटैच टू 1 ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड 1 OH ग्रुप, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर -1, एंड 1 CH3 ग्रुप, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +1। देयरफॉर जब कार्बन 1 की बात करेंगे तब 1 + x + 1, तो +1 आ गई आपके CH3 के लिए, x आ गया आपका कार्बन के लिए, फिर -2 आ गया आपका सिर्फ ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है उसके लिए, और फिर -1 आ गया फिर से आपका OH के लिए। तो फिर आपका ये हो गया x इज इक्वल टू 2। तो ऊपर आया -2 x C2 और C1 आया +2।